नेक्स्ट, इसके बाद अगला सवाल है, इस मकान के स्वामित्व की स्थिति। मकान की स्वामित्व की स्थिति मतलब यहाँ पर ये उनका स्वयं का मकान है। दूसरा ऑप्शन किराए का परंतु अन्यत्र अपना मकान, यानी कि उनका यहाँ पर किराए पर रहते हैं, इसके अलावा उनका अपना मकान है कहीं पर। तीसरा ऑप्शन किराया एवं अपना कोई मकान नहीं, इसका मतलब कि वो उनके पास अपना कोई घर नहीं है, वो यहाँ किराए पर ही रहते हैं। या फिर इसके अलावा अगर कोई और सिचुएशन आती है तो उसमें आप कोई अन्य का चुनाव करेंगे। यहाँ पर हम अपना चुन लेते हैं। रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या, इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ यहाँ पे, रसोई घर, स्नान गृह, शौचालय, कोठरी, स्टोर, गलियारा और बरामदे को शामिल नहीं करना है इसमें रहने का कमरा, शयन कक्ष, खाने का कमरा, ड्राइंग रूम, अध्ययन कक्ष, नौकर का कमरा और इसी प्रकार अन्य कमरों को शामिल करना है इसमें, और उसके हिसाब से आपको उपलब्ध कमरों की संख्या दर्ज करना है। मान लेते हैं यहाँ 3 कमरे हैं। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि दंपतियों की संख्या यहाँ पर महिलाओं के ऊपर डिपेंड करती है, न कि पुरुषों पर। जैसे कि अगर एक परिवार है जिसमें कि एक पुरुष है और उसकी 4 स्त्रियां हैं, तो वहाँ पर 4 दंपत्ति गिने जाएंगे। लेकिन अगर 4 पुरुष हैं और 1 स्त्री है, तब उस परिवार में सिर्फ 1 दंपत्ति गिना जाएगा। अगला सवाल है, इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपत्तियों की संख्या। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि दंपत्ति का मतलब यहाँ पर महिलाओं से होता है, यानी कि पत्नियों से। अगर कोई पुरुष है, उसकी 2 पत्नियां हैं, एक ही परिवार में रहते हैं अगर वो, तो वहाँ पर 2 दंपत्ति माने जाएंगे। लेकिन अगर 2 पुरुष हैं और एक ही उनकी पत्नी है, तो वहाँ पर एक ही दंपत्ति माना जाएगा। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि परिवार में सदस्यों की संख्या -1 यानी कि n-1 ही हमेशा दंपत्तियों की संख्या हो सकती है। यानी कि आपने इस परिवार में अभी 5 एंटर किया था, अगर आप यहाँ 5 भी एंटर करते हैं तो ये नहीं लेगा। इसी तरह से अगर आप 6 भी एंटर करेंगे या 9 भी एंटर करेंगे तो नहीं लेगा। इसका मतलब ये हमेशा परिवार के सदस्यों से एक कम ही दंपत्ति हो सकते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं हमारे 1 दंपत्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पेयजल का मुख्य स्रोत, नल का पानी उपचारित स्रोत से, नल का पानी अनउपचारित स्रोत से, कुआं, हैंडपंप, ट्यूबवेल, बोरहोल, झरना, नदी नहर, टैंक, तालाब, झील, सीलबंद पैकेट या बोतल का पानी या फिर अन्य स्रोत। इसमें आप जो आपको सवाल का जवाब मिलेगा उत्तरदाता से, उसके हिसाब से चुनाव करेंगे। यहाँ पर हम चुन लेते हैं नल का पानी उपचारित स्रोत से। इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर आपने उपचारित करने की व्यवस्था जैसे कि वाटर प्यूरिफायर अगर घर में लगाया है, तो आप उसको उपचारित मानेंगे नहीं। अगर बाहर से आपको सप्लाई मिल रहा है उपचारित पानी का, उसको आप मानेंगे। अगला सवाल देखते हैं, पेयजल स्रोत की उपलब्धता। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि परिसर के अंदर, परिसर के निकट और दूर, ये 3 ऑप्शंस हैं। तो परिसर के निकट के स्थिति में 2 केस बनते हैं। यहाँ परिसर के निकट का अर्थ नगर के लिए 100 मीटर है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 500 मीटर है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप चयन करेंगे। परिसर के अंदर हम यहाँ चुन लेते हैं। अगर परिसर के निकट चुनेंगे तो यानी कि ग्रामीण होगा, तो 500 मीटर के अंदर है तो उसको मानेंगे लोग निकट। तो यहाँ हम लोग पहला ऑप्शन चुन लेते हैं। प्रकाश का मुख्य स्रोत, बिजली, मिट्टी का तेल, सौर ऊर्जा, अन्य तेल, अन्य या प्रकाश रहित। इसमें आप उत्तरदाता के हिसाब से जो वो आंसर देगा उसका चुनाव करेंगे।